हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का टाइम है, 5 बज रहे हैं। और जैसे कि सुबह स्टार्ट होती है किचन से, तो मैं आ गई हूँ अपनी किचन में सुबह का नाश्ता खाना बनाने के लिए। और आज बन रहा है किचन में स्पेशल कढ़ी पकोड़ा। और कढ़ी बना रही हूँ मैं गाँव की लस्सी की। ज्योति गई थी गाँव में संडे को, तो वो लस्सी लेके आई थी। और वैसे लस्सी बहुत ज्यादा मीठी थी, तो इतनी मीठी लस्सी की कढ़ी ज्यादा अच्छी तो लगती नहीं, लेकिन मन था मेरा कढ़ी खाने का, तो मैंने बना ली। वैसे तो हम 1-2 दिन पहले ज्योति के यहाँ गए थे, उसने भी कढ़ी बना रखी थी जिस दिन मौसी आई थी। पर जब गांव से लस्सी आती है तो फिर रुका नहीं जाता है कढ़ी बनाने के लिए। तो मैंने फिर बना ही ली उसकी, जैसी भी बनेगी। थोड़ी खट्टी होती है लस्सी तो उसकी और भी ज्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से लस्सी में बेसन को घोल लिया है, उसमें हल्दी मिर्च और नमक डाल के। और रैनी के पापा भी जग गए। और आज तो मैं थोड़ा जल्दी उठी थी क्योंकि कढ़ी बनानी थी, इसमें बनाने में टाइम भी लगता है। तो 5 बजे ही उठ गई थी, वैसे 5 से 5:30 के बीच में उठती हूँ। तो यहाँ मैंने छोंक के लिए कढ़ी के प्याज और लहसुन काट लिया है। और अब लगाऊंगी मैं इसमें छोंक। और कढ़ी के लिए जो मैंने पकौड़ी का भी घोल तैयार कर लिया है, सिंपल पकौड़ी का बिल्कुल। तो यहाँ तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और तेल काफी गर्म हो चुका था, फिर मैंने गैस कम की। देखिए इसमें धुएं भी उठने लगे, और फटाफट से फिर इसमें पकौड़ियाँ डाल दी। पकौड़ियों को उतारने के बाद उसी तेल में मैं छोंक लगा दूंगी कढ़ी का। और प्याज, लहसुन, मेथी और ये लाल मिर्च वगैरह सब मैंने डाल दिया है। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, जिस टाइम मैं ये छोंक लगा रही थी, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी। तो फिर मैंने जब वो छोंक हो गया तो उसमें डाल दिया है ये कढ़ी का घोल। तो इधर आटा मैंने लगा दिया है, और कढ़ी में भी बॉईल आ गया। अभी लगेंगे 15-20 मिनट इसे अच्छे से पकने में। चावल का पानी, चावल भिगो के रख दिए थे मैंने। और अब चलती हूँ मैं ज़रा अंदर का काम देख लेती हूँ कुछ, अभी तो टाइम लगेगा यहाँ। बच्चे सो रहे हैं। और हाँ, एनी के पापा उठ गए थे ना, तो आज इन्हें जल्दी ऑफिस जाना है, इसलिए वो नहाने गए हैं। रेडी होंगे अब। 6:30 बज रहे हैं। हाँ, 6:30 हो रहे हैं। आजकल एनी के पापा बिजी चल रहे हैं, इसलिए वो व्लॉग में भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ऑफिस में कुछ लोग गए हुए हैं छुट्टियों पर। शादी का सीजन चल रहा है, तो अधिकतर छुट्टी पे ही रहते हैं लोग। तो फिर काम का थोड़ा प्रेशर आ जाता है, तो इस वजह से फिर वो व्लॉग में भी नहीं आते। क्योंकि फिर जब आदमी थक जाता है सुबह से लेकर शाम तक, तो फिर कुछ मन भी नहीं करता है व्लॉग वगैरह बनाने का। तो इसलिए वो अभी नहाने गए हुए थे, तो मैंने इतने ही ये कपड़े वगैरह उठा दिए। थोड़ा सा टाइम था, तो जितना टाइम होता है उतना काम निपटाते रहते हैं साथ के साथ। इधर कड़ी को भी पकते हुए काफी टाइम हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ी सी पकौड़ियाँ डाल दी हैं तोड़ के, और कुछ साबुत डाल दिए हैं। और उधर चावल भी पकने वाले हैं। अब मैंने कढ़ी को ना निकाल के कढ़ाई में से भगोने में रख दिया था, क्योंकि पक तो चुकी थी। और फिर कढ़ाई भी साफ करके रख दी थी। इधर यानी के पापा के लिए चाय बना दी है, और ये बनाना शेक भी बना के रख दिया है। और इधर चावल बन के हो गए हैं तैयार। तो अब बारी आ जाएगी बस रोटी बनाने की। चाय मैं उन्हें दे के आ गई हूँ। और लंच तो वो तो अभी उन्हें जल्दी जाना है, तो वो तो चले जाएंगे। लंच बाद में मैं शिवम को दे दूंगी, क्योंकि अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा लगाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 बज गए हैं, और लंच मैंने सबके लगा दिए हैं। और यहाँ पे एनी के पापा के लिए चाय बना दी थी, वो चले गए हैं। एनी को मैंने उठा दिया है, एनी गई है नहाने। और अभी मुझे फटाफट से यक को उठा के रेडी करना है। तो मेरे ऊपर ही अभी बर्डन सा आ गया है काम का। जल्दी जल्दी अब मैं ये करती हूँ। और झाड़ू पोछा, आज क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है। टाइम लगा तो झाड़ू लगा के तो जाऊँगी ही ज़रूर, और पोछा आके लगाऊंगी। तो फटाफट से काम में लगती हूँ। किचन का काम निपटा के अब मैं सोच रही हूँ कि झाड़ू लगा के चली जाती हूँ, बाकी जो काम रह जाएगा वो आके करूंगी। तो यहाँ जो कपड़े कल धुले थे, वो कपड़े उतार के रख रही हूँ मैं रूम में। और ये साइकिल भी अक्की के बाहर ही खड़ी थी रात से, इसे कर दूंगी अंदर, क्योंकि फिर बाहर धूल में खराब होती रहती है। तो बस फिर
ऐनी गई हुई है नहाने और यक को उठा दिया है मैंने, लेकिन अभी तक सिर्फ वो कंबल में ही घुसा हुआ है। मैं कह रही थी कि ब्रश कर ले, लेकिन इतने उठा के लेके नहीं आऊंगी ना तब तक उठेगा नहीं। और सर्दी होती है तो बड़ों का ही मन नहीं होता, बच्चों का तो फिर भी अलग बात है। तो यहाँ फिर मैंने झाड़ू लगा दी और ऐनी को ठंड लग रही थी, नहा के कंबल में घुसी हुई है अंदर, कह रही थी कि मम्मी बहुत ठंड लग रही है। और यहाँ यग देखो लेटा हुआ है कंबल में ही, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ब्रश कर ले, तो अब मुश्किल से उठ के आया है वो। तो बस अभी यक को नहलाना रह रहा है और एनी की बनानी है चोटी, तो उससे पहले मैं इसकी ब्लैंकेट की भी तय बना दूंगी और एनी की चोटी बना दूंगी यहाँ, क्योंकि इसका टाइम होने वाला है। 8 बजे जाती है ये, तो 7:45 हो रहे थे, तो इसकी चोटी बना के फिर नाश्ता भी देना है इसको, फिर नाश्ता करके ये चली जाएगी। और अब मैं यक को नहला के ले आई हूँ और इसे पहना दिए हैं कपड़े, और एनी ने नाश्ता भी कर लिया है। और एनी के पापा कर देते हैं ये सारा काम, तो उस दिन मुझे पता भी नहीं लगता कि कैसे हो जाता है, और जिस दिन वो नहीं होते, वो मतलब नहीं कर पाते, तो उस दिन तो मुझे बस नानी याद आ जाती है सुबह सुबह, इतना काम हो जाता है। और 2-3 घंटे मिलते हैं उठने के बाद से, उसमें ये सारा काम निपटाना होता है। फ्रेंड्स अभी तो यक जा चुका है, जस्ट अभी गया है, 8 बजने वाले हैं। मम्मी तो इधर अपना दिया लगा रही है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ अच्छे से स्कूल जाने के लिए। नाश्ता तो मम्मी ने दे दिया था, सारा कर लिया। आज कैसे लगा मम्मी? अच्छा पहले दिया लगा लेने देते हैं, क्योंकि पापा ना जल्दी चले गए थे, तो इसलिए फिर आज सब कुछ फिर से मम्मी को ही करना पड़ा था। यक को अभी तो मामा गए हुए हैं छोड़ने, और देखो पैदल ही जा रहे हैं दोनों। और स्कूल से आते ही मैं फिर से अपने काम में लग गई हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि पोछा रह गया था मेरा सुबह को, तो आके पहले मैंने झाड़ू लगाई और अब झाड़ू के बाद मैं डस्टिंग कर रही हूँ। रेलिंग का इतना बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि सुबह मैं तो साफ करके नहीं गई थी, मैं सिर्फ झाड़ू लगा के गई थी, तो अब सारी रेलिंग को अच्छे से साफ कर दिया है, बिल्कुल सफेद हो जाती है धूल में। और अगर एक भी दिन साफ ना करो तो अच्छा भी नहीं लगता है फिर देखने में भी। तो यहाँ फिर मैंने सफाई करके डस्टिंग करके पोछा लगा दिया है, रूम वगैरह में सब जगह लगा दिया है, बस सिर्फ शूट मैंने थोड़ा बाहर का ही किया है, क्योंकि जल्दी रहती है शाम को काम करने की, और फिर व्लॉग भी एडिट करना था। कपड़े आज धुले नहीं है, क्योंकि मैंने कल धुल दिए थे संडे को, तो वो अभी रखे हुए हैं, उनकी तह भी मुझे बनानी है। तो ये देखिए इस रूम में जो मैंने उतार के रखे थे सुबह, वो कपड़े रखे हैं यहाँ। और मेरी एक फ्रेंड का फोन भी आ रहा है, काफी लंबी बात हुई आज मेरी और उसकी, तो यहाँ मैं कपड़े तय करती हुई उससे बात भी कर रही हूँ और ये मेरा काम भी हो जाएगा। बच्चे गए हुए हैं अभी, बच्चे नहीं मतलब ये एनी गई है, यग नहीं गया था, क्योंकि देखो साइकिल यहीं पे खड़ी है उसकी, नहीं तो वो साइकिल लेके ही जाता है। एनी गई हुई है खेलने, और इतने मेरे कपड़ों की तय हो जाएगी, और यग दूसरे रूम में देख रहा है टीवी अभी। और यहाँ मैंने कर दिए हैं सारे कपड़े फोल्ड। और सर्दियों में तो कोई प्रेस का भी झंझट नहीं होता है, अंदर जो शर्ट वगैरह होती है उन पे ही करनी होती है, तो वो तो मैं अब घर पे ही कर दिया करूंगी, वरना पूरी गर्मी हो तो एनी के पापा बाहर ही प्रेस कराते थे। तो फ्रेंड्स 6 बजने वाले हैं और बाहर हो चुका है अंधेरा, बच्चे अभी ज्योति के पास ही हैं, मैंने कॉल किया है तो आ जाएंगे। और झाड़ू पोछा करके मैंने बर्तन साफ कर दिए हैं। अब मैं सोच रही थी कुछ बनाने का, लेकिन यह है कड़ी चावल भी रखे हैं सुबह के, और खीर बनाऊंगी बस। जो ये ऐनी कह रही थी कि मम्मी खीर बनाना, 2-3 दिन से कह रही है वो, तो कल फिर एकादशी हो गई थी, तो अब बना दूंगी, वो आएगी तो दूध लेके आएगी, मैंने उसे फ़ोन कर दिया है, तो बस खीर बनाऊंगी। अब तो ज़्यादा काम तो अब रहा नहीं, जो साफ़ सफाई थी वो सारी हो चुकी है सब जगह की, बस दिया लगाने का टाइम हो रहा है, अब दिया लगा दूँ, बच्चे आ जाएंगे फिर थोड़ा सा, फिर उन्हें देखूंगी उनका काम वगैरह स्कूल का। इधर दूध पे भी उबाल आ गया है, और ये मैंने चढ़ाया है खीर के लिए दूध, 1 kg है, और ये नए चावल भी बो दिए हैं, अब बॉईल आने वाला है, बस थोड़ी देर बॉईल आएगा, उसके बाद चावल डाल लूँगी इसमें। तो खीर बन के रेडी है, और ऐसे खीर में शक्कर डाल के खाना इतना टेस्टी लगता है,
बहुत। और बनते ही बच्चों से सब्र नहीं हुआ, मैं कह भी रही थी कि थोड़ी ठंडी हो जाने दो, तो कह रहे हैं कि मम्मी जल्दी ला दो, क्योंकि एनी को तो बहुत पसंद है खीर, लेकिन यग नहीं खाता है। क्यों कटेगी? लो यग की मेरी तेरी है, यग की लेके आ रही अभी। नहीं कर सकता अगर। तो फ्रेंड्स अभी पूरा खाना पीना तो हो चुका है। पापा जस्ट अभी आए थे थोड़ी देर पहले। मम्मी ने पापा को खाना दिया है और देखो किचन की हालत देखो। अरे अभी आपने इतनी जल्दी समेट भी दिया। बर्तन करेंगे अभी मम्मी, लंच वगैरह वही। पापा को देखो कितनी गर्मी लग रही है, बनियान में बैठे हुए हैं। क्रिकेट चल रहा है और यग तो उधर लेट चुका। यग तो सोने के मूड में आ गया इतनी जल्दी। अभी तो 8:30 ही हो रहे हैं, बहुत जल्दी सो गया। रात के 9 बजे हैं और आज तो बहुत जल्दी लेट गए हैं बच्चे भी और उनके पापा भी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे और 2-3 दिन से रात को लेट भी आ रहे हैं तो थक जाते हैं। तो आज सो गए और इधर एनी को भी मैंने फिर बोल दिया था कि तू भी लेट जा, फिर सुबह जल्दी उठती है। तो ये तो अभी बड़ी मुश्किल से सोएगी, कितनी देर तक तो लेटी रहती है, तब जाके सोएगी ये। और शिवम अभी ज्योति के पास गया हुआ है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। अभी किचन के बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं मैंने, किचन भी साफ़ कर दिया है। और मुझे अपनी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है, बर्तन साफ़ करने भी बहुत मुश्किल हो गए। एक तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है और एक शाम से क्या हो रहा है, सर में दर्द सा हो रहा है मेरे, ना तो तेज़ी हो रहा है और ना ही हल्का है। सभी ने की दवाई ले लूँ, चलो मैं सोच रही कि तेज़ हो तभी दवाई लूँ, तो मतलब पूरा बॉडी भी पेन सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बुखार होगा। बर्तन भी बड़ी मुश्किल से साफ करे हैं खड़े होके, ऐसा मन कर रहा था कि कोई और कर दे। तो बस अभी लेटती हूँ और ऐसा हो रहा है कि बस कि लेटते ही नींद आ जाएगी, ऐसा ऐसा मतलब बॉडी का हो रहा है। तो चलो भाई मैं लेटती हूँ अभी। वो सब तो लेट चुके हैं, बच्चों को अब मैं जल्दी लेटाने लगी हूँ। एनी को भी कह दिया है, फ़ोन टीवी कर दिया है बंद कि लेट जाओ। बच्चे फिर अभी लेटेंगे जल्दी तो तभी सुबह आराम से उठ पाते हैं, नहीं तो फिर चिड़चिड़ करते हैं सुबह को उठते हुए, क्योंकि ठंड तो वैसे होती है, ना बड़ों का मन करता उठने का ना छोटों का। अब सुबह को देखा जाएगा कि उठा जाएगा या नहीं। कल की छुट्टी भी लग सकती है स्कूल की, अगर तबीयत ठीक नहीं रही तो मेरी। तो चलो फिर ब्लॉग का एंड यही करते हैं, कैसा लगा ज़रूर बताना। जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।